हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। इसके अंदर हम अडल्ट के 206 बोन्स को काउंट करेंगे। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। स्केलेटल सिस्टम जो है उसको दो में डिवाइड किया जाता है, एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन किसे कहा जाता है? तो बॉडी की सेंट्रल एक्सिस पे जो बोन्स है उनको क्या कहा जाता है? एक्सियल स्केलेटन में इंक्लूड करा जाता है। तो उसके अंदर कौन कौन आएगा? स्कल आएगा, रिप्स आएंगे, वर्टिब्रल कॉलम आएगी, और ये जो सेंट्रल में यहाँ पे ब्रेस्ट बोन है जिसको क्या कहा जाता है? स्टर्नम। ये एक्सियल स्केलेटन में इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट है अपेंडिकुलर स्केलेटन। किसे कहा जाता है? तो ये सेंट्रल एक्सिस के आउटवर्ड जो बोन्स है, जैसे कि अपर लिम्स, लोअर लिम्स, ठीक है। और नेक्स्ट है जॉइंट्स। अब यहाँ पे दो जॉइंट्स है जिनको अपेंडिकुलर स्केलेटन में इंक्लूड करा जाता है। एक है शोल्डर जॉइंट और एक है हिप जॉइंट, जिसको हम गर्डल बोलते हैं। शोल्डर गर्डल और पेल्विक गर्डल। वापस से एक्सियल स्केलेटन के अंदर किसको इंक्लूड करा जाता है? जो सेंट्रल एक्सिस पे प्रेजेंट है, जैसे कि स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स और ब्रेस्ट बोन जिसको हम स्टर्नम कहते हैं। और अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर किसको इंक्लूड करा जाता है? अपर लिम्स, लोअर लिम, शोल्डर गर्डल और पेल्विक गर्डल जिसको हम हिप जॉइंट भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट अब एक के बाद एक को देखते हैं। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे स्कल से। स्कल को स्केलेटन ऑफ हेड भी कहा जाता है। अब उसके अंदर पहले तो उसको दो में डिवाइड किया जाता है, क्रेनियल बोन्स और एक है फेशियल बोन्स। ये जो क्रेनियल बोन्स है वो टोटल 8 है और फेशियल बोन्स है टोटल 14। तो 8 + 14 मतलब ये हो गए 22 बोन्स। नेक्स्ट, अगर हम ईयर के बोन्स को भी इसमें इंक्लूड करें तो एक ईयर के अंदर 3 बोन्स होते हैं, 1, 2 और 3। तो 2 ईयर मतलब हो गए 6 बोन्स। और एक बोन होता है हायोइड। ये वाला जो बोन है इसको क्या बोलते हैं? हायोइड बोन। तो ऐसे देखने जाए तो स्कल के अंदर टोटल कितने बोन्स हुए? 29 बोन्स हुए। फर्स्ट क्रेनियम जिसके अंदर टोटल 8 बोन्स है, फिर है फेशियल बोन्स जिसके अंदर 14 बोन्स है, और ईच ईयर हैव 3 बोन्स। तो टोटल हो गए 6 बोन्स और एक बोन है हायोइड। तो ऐसे देखने जाए तो टोटल 29 बोन्स है। पर अगर सिर्फ क्रेनियल बोन्स और फेस के बोन्स को ही काउंट किया जाए तो टोटल है 22 बोन्स। नेक्स्ट, अब हम स्टार्ट करते हैं क्रेनियम बोन से, जो टोटल कितने थे? 8 थे। तो अब इनकी कैलकुलेशन देखते हैं। तो एक है फ्रंटल बोन जो आगे की साइड है, उसके बाद 2 है पेरिएंटल बोन, देखो एक ये और एक ये, तो ये हो गए टोटल 2 पेरिएंटल बोन। उसके बाद है ये साइड में ऐसे दोनों साइड होते हैं जो कि है टेम्पोरल बोन, मतलब ये टोटल कितने हो गए? 2 हो गए। पीछे की साइड एक है ओसिपिटल बोन, तो ये टोटल कितने हो गए? 6। एक फ्रंटल बोन है, 2 पेरिएंटल बोन्स हैं, 2 टेम्पोरल बोन है और एक ओसिपिटल बोन है। उसके बाद बचे 2 बोन, स्फीनोइड और इथमोइड बोन। तो पहले देखते हैं स्फीनोइड बोन। ये जो स्फीनोइड बोन है वो बटरफ्लाई शेप का होता है और वो आई सॉकेट बनाने में हेल्प करता है, जो कि एक पूरा एक ही बोन है। उसके बाद है इथमोइड। इथमोइड बोन जो है वो ऐसे आया है, ठीक है। और ये जो इथमोइड बोन है वो आई सॉकेट बनाने में हेल्प करता है और नसल कैविटी बनाने में हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट, अब हमने क्रेनियम बोन्स के अंदर कौन कौन से बोन्स देखे? एक था फ्रंटल बोन, उसके बाद थे 2 पेरिएंटल बोन, फिर साइड में दोनों साइड था टेम्पोरल बोन जो कि हुए 2, और पीछे की साइड एक था ओसिपिटल बोन। उसके बाद एक था स्फीनोइड बोन जो कि बटरफ्लाई शेप का था, और उसके बाद एक था इथमोइड बोन जो कि आई सॉकेट और नसल कैविटी बनाने में हेल्प करता था। तो ये कितने हो गए? 8 बोन्स। ओके, नेक्स्ट, अभी तक हमने जो देखे वो थे क्रेनियम बोन्स जो टोटल कितने थे? 8 थे। अब हम देख रहे हैं फेशियल बोन्स जो टोटल है 14। स्टार्टिंग से देखते हैं। फर्स्ट है नसल बोन। यहाँ पे देखो ये नसल बोन दिखा है जो कि 2 बोन्स है और स्मॉल साइज के बोन्स है। ऊपर की साइड से वो फ्रंटल बोन से कनेक्टेड रहते हैं। नेक्स्ट है मैक्सिला बोन।
ये भी दो होते हैं, यहाँ पे येलो कलर के दिखाए, ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो मैक्सिला बोन कितने होते हैं? दो होते हैं। ये जो मैक्सिला बोन है वो अपर जो बनाने में हेल्प करते हैं, ये आई सॉकेट बनाने में हेल्प करते हैं और नसल कैविटी बनाने में हेल्प करते हैं। तो मैक्सिला बोन जो है उसको अपर जो बोन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है जाइगोमेटिक बोन। जाइगोमेटिक बोन भी दो होते हैं दोनों साइड। जाइगोमेटिक बोन को चिक बोन भी कहा जाता है। जाइगोमेटिक बोन जो है वो फेस का शेप देने में हेल्प करते हैं और आई सॉकेट बनाने में भी हेल्प करते हैं। तो जो जाइगोमेटिक बोन है वो दो है और उसका दूसरा नाम है चिक बोन। इसके बाद देखते हैं मैंडिबल बोन। ये देखो, ये जो है ये मैंडिबल बोन है। स्कल का सबसे लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन हो तो वो है मैंडिबल बोन। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि ये मूवेबल बोन है, मतलब स्कल के अंदर सिर्फ मैंडिबल बोन जो है वो सबसे ज़्यादा मूवमेंट कर सकता है। मैंडिबल बोन जो है वो मूवेबल बोन है। ये स्पीकिंग, चूइंग और फेशियल एक्सप्रेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट है पैलेटिन बोन। पैलेटिन बोन पैर में होते हैं। ये जो है ये पैलेटिन बोन है। ये देखो, ये एल शेप के दो बोन्स हैं। अगर उसको हम माउथ में देखने जाए तो ये जो है ये पैलेटिन बोन है। उसके बाद है लैक्रिमल बोन। लैक्रिमल बोन नोज़ की दोनों साइड प्रेजेंट होते हैं ऐसे। उसके बाद है इंफीरियर नसल कोन का। ये जो है ये स्मॉल बोन्स होते हैं। अगर उसको हम जूम करके देखें तो वो ऐसा दिखता है और वो भी पैर में होता है। उसके बाद है वोमर। वोमर जो है वो हम ऐसा बोल सकते हैं कि नज़ल कैविटी की मिड लाइन में प्रेजेंट है, मतलब ये लेफ़्ट और राइट नोस्ट्रिल को डिवाइड करता है। अगर उसका साइड व्यू देखें तो वो इस तरीके का होता है। ओके, नेक्स्ट है ईयर ओसिकल। ओसिकल वर्ड का ही मतलब होता है टाइनी बोन्स, मतलब छोटे बोन्स। अब ईयर के अंदर टोटल 3 बोन्स होते हैं और ऐसे 2 ईयर्स, मतलब टोटल हो गए 6 बोन्स। अब कौन से 3 बोन्स ईयर में प्रेजेंट होते हैं? फर्स्ट है मेलस, सेकंड है इनकस और थर्ड है स्टेप्स। अगर साइज़ के अकॉर्डिंग इन 3 को अरेंज करें तो फर्स्ट मेलस आता है, उसकी साइज़ बड़ी है। उससे छोटी साइज़ जो है वो इनकस की है और स्टेप्स की साइज़ सबसे छोटी है। तो स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी कौन सा है? स्टेपस। मेलस जो है उसका दूसरा नाम है हैमर, क्योंकि उसका जो शेप है वो हैमर से मिलता है। दूसरा बोन जो है वो इनकस, उसका फेमस नेम है एनविल। एनविल जो है उसका शेप ऐसा होता है और एनविल का और इनकस का शेप जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। एनविल जो है वो ब्लैक स्मिथ यूज़ करता है। सबसे छोटा बोन बॉडी का कौन सा है? स्टेप्स। तो ऐसे ईयर के अंदर टोटल जो बोन्स होते हैं वो 3 बोन्स होते हैं और 2 ईयर, मतलब टोटल हो गए 6 बोन्स। रियल में ये जो बोन्स है उनकी साइज़ इतनी सी होती है। ओके, नेक्स्ट है हायोइड बोन, जो कि सिंगल होता है, यू शेप्ड होता है, बकल कैविटी के बेस पे प्रेजेंट होता है। ये जो हायोइड बोन है वो वॉइस बॉक्स के ऊपर प्रेजेंट होता है। ये स्वेलोइंग, स्पीकिंग, ब्रीदिंग में सपोर्ट करता है। ओके, नेक्स्ट, अभी तक हमने क्या देखा? तो हमने एक्सियल स्केलेटन स्टार्ट करा था जिसके अंदर हम स्कल देख रहे थे। स्कल के अंदर हमने टोटल 4 चीज़ें देखी: बोन्स ऑफ क्रेनियम, बोन्स ऑफ फेस, ईयर ओसिकल्स और हायोइड बोन। बोन्स ऑफ क्रेनियम में 8 बोन्स देखे थे। बोन्स ऑफ फेस में 14 होते हैं। ईयर में 6 बोन होते हैं। दोनों ईयर के टोटल 6 है। एक ईयर में 3 बोन्स होते हैं। हायोइड सिंगल बोन होता है। अब क्रेनियम में हमने क्या देखा था कि क्रेनियम जो है उसके अंदर 8 बोन्स होते हैं। एक होता है फ्रंटल, 2 होते हैं पेरिएंटल, साइड में दोनों साइड एक एक ऐसे करके 2 टेम्पोरल होता है और पीछे की साइड एक होता है ओसिपिटल। फिर एक बोन था स्फिनोइड। ये जो स्फिनोइड बोन था वो बटरफ्लाई शेप का था। उसके बाद था इथमोइड। इथमोइड जो था वो दोनों आई के बीच में प्रेजेंट था। तो ऐसे करके हमने क्रेनियम देखे थे टोटल 8। उसके बाद हमने देखा था बोन्स ऑफ फेस। बोन्स ऑफ फेस में हमने टोटल 14 देखे थे, जिसके अंदर 2 स्मॉल बोन्स थे जिसको हमने नसल बोन बोला था। उसके बाद हमने देखे थे मैक्सिला। मैक्सिला बोन जो था वो 2 थे,
और वो अपर जो बोन भी बोलते हैं, क्योंकि वो अपर जो का फॉर्मेशन करता है प्लस आई सॉकेट का भी फॉर्मेशन करता है। इधर से देखो, ये आई सॉकेट का भी फॉर्मेशन करता है। उसके बाद हमने देखा था जाइगोमेटिक बोन। जाइगोमेटिक बोन को चिक बोन भी बोलते हैं, जो फेस का फॉर्मेशन करता है, मतलब फेस को शेप देता है। उसके बाद देखा था मैंडिबल। मैंडिबल बोन जो है वो स्कल का लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है जो मूवमेंट कर सकता है। नेक्स्ट हमने देखा था पैलेटिन। पैलेटिन जो है वो 2 बोन्स होते हैं, वो एल शेप के बोन्स होते हैं। उसके बाद देखा था लैक्रिमल। लैक्रिमल 2 बोन्स होते हैं जो ऐसे नोज की साइड में आए होते हैं। उसके बाद देखा था इंफीरियर नसल कॉन्केव, जो कि यहाँ पे ऐसे 2 बोन्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद देखा था वोमर। वोमर जो है वो मिड लाइन बनाता है, मतलब लेफ्ट और राइट नोस्ट्रिल को डिवाइड करता है, मतलब सेंटर में होता है। ये उसका साइड व्यू है। तो यहाँ पे क्रेनियम और फेस बोन का टोटल करने जाए तो टोटल 22 बोन्स है। उसके बाद हमने देखे थे ईयर ओसिकल, जो कि 6th है, और एक था हाइड। तो अगर ये चारों का टोटल करने जाए तो टोटल थे 29 बोन्स। ओके, नेक्स्ट। तो ये जो है ये है क्रेनियम, जो कि थे 8। ये है फेस के बोन्स, जो कि थे 14। उसके बाद हमने 6 बोन्स देखे थे ईयर के, जिसके अंदर था एक मैलस जो कि हैमर जैसा दिखता था, फिर था इनकस और एक था स्टेप्स। ये जो बोन था ये स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी है। उसके बाद हमने देखा था हायोइड बोन, जो कि यू शेप का बोन था। यहाँ पे स्कल के बोन्स खत्म हुए। ओके, नेक्स्ट है वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम को बैकबोन भी कहा जाता है। वर्टिब्रल कॉलम जो है वो 26 स्मॉल बोन से बना हुआ है। ये जो है ये वर्टिब्रल कॉलम है, और ये जो वर्टिब्रल कॉलम है वो छोटे छोटे बोन्स, जिसको हम वर्टिब्रा बोलते हैं, वो मिलके पूरी वर्टिब्रल कॉलम बनती है। नेक्स्ट, जो वर्टिब्रल कॉलम होती है वो अराउंड 61 से 71 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है अडल्ट में, और ये जो है वो सेगमेंटेड यूनिट्स, जिसको हम वर्टिब्रा बोलते हैं, उससे बनी होती है। बर्थ के टाइम पे 33 स्मॉल बोन्स होते हैं, मतलब 33 वर्टिब्रा होते हैं बर्थ के टाइम पे। पर जैसे जैसे अडल्ट बनता है इंसान, वैसे वैसे ये नीचे के जो वर्टिब्रा होते हैं वो फ्यूज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि हमारी वर्टिब्रल कॉलम जो है वो 26 वर्टिब्रा की बनी होती है। वर्टिब्रल कॉलम 26 स्मॉल बोन्स, जिसको हम वर्टिब्रा बोलते हैं, उससे बनी होती हैं। बर्थ के टाइम पे 33 बोन्स होते हैं, टाइम के साथ वो फ्यूज़ हो जाते हैं और फिर 26 बोन्स बचते हैं। तो 26 वर्टिब्रा से वर्टिब्रल कॉलम बनती है। नेक्स्ट, वर्टिब्रल कॉलम जो है वो 26 वर्टिब्रा की बनी है। तो अब हम काउंटिंग देखते हैं। तो स्टार्टिंग के जो होते हैं वो 7 सर्विकल्स होते हैं, मतलब सर्विकल वर्टिब्रा, मतलब कि नेक रीजन में आए हुए वर्टिब्रा। तो नेक रीजन जो है वहाँ पे 7 वर्टिब्रा होते हैं। उसके बाद अगर देखने जाए तो थोरेसिक वर्टिब्रा, थोरेसिक वर्टिब्रा जो होते हैं वो 12 होते हैं। थोरेसिक वर्ड का मतलब है चेस्ट एरिया। चेस्ट एरिया में टोटल 12 वर्टिब्रा होते हैं। उसके बाद है लुम्बर वर्टिब्रा। लुम्बर वर्टिब्रा मतलब लोअर बैक रीजन में प्रेजेंट है, वो वर्टिब्रा को लुम्बर वर्टिब्रा कहते हैं। वो टोटल होते हैं 5। इसके बाद इम्पोर्टेंट है, इसके बाद है सेक्रम। सेक्रम जो है वो 5 वर्टिब्रा फ्यूज होके बना है। सेक्रम जो है वो लार्ज ट्रायंगुलर बोन है जो 5 वर्टिब्रा फ्यूज होके बना है। तो ये 5 फ्यूज होके बना है सेक्रम। उसके बाद जो है वो है कोक्सेक्स। कोक्सेक्स जो है उसको हम टेल बोन भी कहते हैं, और वो जो है वो मोस्टली 4 वर्टिब्रा फ्यूज होके बना है। अब यहाँ पे कोक्सेक्स जो है वो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 3 to 5 वर्टिब्रा फ्यूज होके बना है। वो इंडिविजुअल में वेराई करता है। तो यहाँ पे हम काउंट कर सकते हैं कि सर्विकल 7, सर्विकल रीजन में 7 वर्टिब्रा होते हैं, थोरेसिक रीजन में 12, लुम्बर में 5
सैक्रम में एक और कॉक्सेक्स उसमें एक, ऐसे करके 26 वर्टिब्रा प्रेजेंट होते हैं। बर्थ के टाइम पे 33 होते हैं और वो काउंट करो तब सैक्रम 5 काउंट किए जाते हैं और कॉक्सेक्स 4 काउंट किए जाते हैं, तो हो जाएंगे 33। यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सर्विकल जो है उसमें फर्स्ट जो वर्टिब्रा है जिसको एटलस कहा जाता है और सेकेंड वर्टिब्रा जो है उसको एक्सिस कहा जाता है। नेक्स्ट है स्टर्नम। स्टर्नम को हम ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं। स्टर्नम जो है वो अबाउट 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। ये फ्लैट बोन है और ये थोड़ा सा टी शेप जैसा दिखता है। ये चेस्ट के सेंटर में प्रेजेंट होता है। तो स्टर्नम जो है वो चेस्ट के सेंटर में प्रेजेंट है। अब ये देखो, ये जो है ये स्टर्नम है। स्टर्नम के अंदर ये देखो यहाँ पे ऐसा शेप है, यहाँ से कॉलर बोन जो है वो यहाँ से जॉइंट रहता है। फिर ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये 7 प्लेस जो है वहाँ से रिब अटैच होता है। देखो ये 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 जो रिब है फर्स्ट वो स्टर्नम के साथ अटैच रहते हैं। और ये जो है ये कॉलर बोन है। कॉलर बोन को हम क्लेविकल भी बोलते हैं, वो यहाँ से अटैच रहता है स्टर्नम से। तो स्टर्नम जो है उसको ब्रेस्ट बोन कहा जाता है। ये थोड़ा सा टी शेप जैसा है और स्टर्नम के साथ कॉलर बोन और 7 रिब्स जॉइंट होते हैं। जो स्टर्नम है उसका ऊपर का जो पार्ट है वो ब्रॉड होता है, मिडल पार्ट जो है वो लॉन्ग होता है और जो एंडिंग वाला पार्ट होता है वो पॉइंटेड होता है। नेक्स्ट देखते हैं रिब्स। टोटल 24 रिब्स होते हैं। इसके अंदर 7 जो स्टार्टिंग के 7 जो होते हैं रिब वो डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच रहते हैं। तो स्टार्टिंग के 7 रिब्स जो है वो स्टर्नम से अटैच रहते हैं। उसके बाद 3 रिब्स ऐसे होते हैं जो इनडायरेक्टली स्टर्नम से अटैच होते हैं। मतलब ये जो 7 तक के रिब्स है वो स्टर्नम से अटैच है डायरेक्टली। किसके थ्रू अटैच होते हैं? तो वो कार्टिलेज के थ्रू स्टर्नम से अटैच रहते हैं। अब 8 9 10 ये 3 रिब्स जो है वो इनडायरेक्टली स्टर्नम से अटैच है। कैसे? तो 8 9 10 जो है वो 7th रिब से अटैच है और 7th रिब जो है वो स्टर्नम से अटैच है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 8 9 10 ये 3 जो रिब्स है वो इनडायरेक्टली स्टर्नम से अटैच है। और लास्ट के 2 जो रिब्स है ये 2 है उसको फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। और ये जो फ्लोटिंग रिब्स है वो आगे की साइड से फ्री होते हैं, किसी से अटैच नहीं है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी वे से वो स्टर्नम से अटैच नहीं होते हैं। 12 पेयर्स है रिब्स की, तो हम बोल सकते हैं कि 24 बोन्स हुए। तो स्टार्टिंग के 1 से लेके 7 तक के जो है उसको ट्रू रिब्स कहा जाता है। फिर 8 9 और 10 जो है उसको फॉल्स रिब्स कहा जाता है क्योंकि वो इनडायरेक्टली स्टर्नम से अटैच है। और 11 12 जो है उसको फ्लोटिंग रिब्स कहा जाते हैं क्योंकि वो आगे से फ्री है, किसी के साथ अटैच नहीं है। तो ऐसे टोटल 24 रिब्स होते हैं। और रिब्स जो है वो स्टर्नम से कार्टिलेज के थ्रू अटैच रहते हैं और ये कार्टिलेज को कोस्टल कार्टिलेज कहा जाता है। ओके नेक्स्ट, अभी तक हमने क्या देखा? स्कल देखा, जिसके अंदर हमने क्रेनियम बोन्स देखे, फेशियल बोन देखे, ईयर ओसिकल्स देखा और हायोइड देखा। क्रेनियम बोन 8 थे, फेशियल बोन 14 थे, ईयर ओसिकल दोनों कान के मिला के 6 और हायोइड यू शेप का बोन 1। उसके बाद हमने देखे वर्टिब्रल कॉलम, जिसके अंदर टोटल 26 बोन्स है, स्मॉल स्मॉल, जिसको वर्टिब्रा बोलते हैं। और बर्थ के टाइम पे 33 होते हैं, जिसके अंदर सर्विकल वर्टिब्रा देखे तो 7 है, थोरेसिक रीजन मतलब चेस्ट रीजन में 12, लुम्बर 5 और सेक्रम था 1 जो कि 5 फ्यूज होके बना है। और नेक्स्ट है कॉक्सेक्स जो कि टेल बोन भी कहा जाता है, वो 3 to 5 फ्यूज होके बना होता है। नेक्स्ट है हमने देखा स्टर्नम। स्टर्नम जो है वो टी शेप का था, फ्लैट था, जो रिब्स और कॉलर बोन से जुड़ा हुआ था। उसके बाद हमने देखे रिब्स जो 24 थे, जिसके अंदर 2 रिब्स 1 to 7 थे जो डायरेक्टली स्टर्नम से जुड़े थे। फॉल्स रिब्स 8 9 10 थे जो कि इनडायरेक्टली स्टर्नम से जुड़े थे। अब कैसे इनडायरेक्टली?
तो फॉल्स रिब्स जो है वो 7th रिब से जुड़े थे और 7th रिब जो है वो स्टर्नम से जुड़ा था, तो बोल सकते हैं कि इनडायरेक्टली स्टर्नम से जुड़ा था। उसके बाद थे 11-12 फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग रिब्स जो कि आगे से स्टर्नम से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जॉइंट नहीं है। तो यहाँ तक हमने करा जो कि एक्सियल स्केलेटन खत्म हुआ। तो अगर हम यहाँ पे देखने जाए तो क्रेनियम बोन्स 8 थे, फेशियल बोन्स 14, ईयर ओसिकल 6, हायोइड 1 प्लस वर्टिब्रल के 26, स्टर्नम का 1 बोन, रिब्स के 24 बोन्स, तो टोटल जो है वो 80 बोन्स हुए। तो एक्सियल स्केलेटन जो है वो कितने बोन्स का बना है? 80 बोन्स का बना है। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन, जिसके अंदर पहले देखते हैं अपर लिम्स। अपर लिम्स में टोटल 60 बोन्स होते हैं, मतलब ईच अपर लिम्ब कंसिस्ट 30 बोन, तो 2 हाथों 60 बोन्स हुए। अब यहाँ पे जो अपर लिम्ब है उसको 3 में डिवाइड करते हैं, आर्म, फोर आर्म और हैंड। आर्म जो है वो 1 बोन का बना है जिसका नाम है यूमेरस। उसके बाद फोर आर्म जो है वो 2 बोन का बना है, रेडियस और उल्ना। यहाँ पे रेडियस जो है वो थंब की साइड आया होता है, मतलब ये थंब है तो ये जो बोन है ये कौन सा हुआ? रेडियस हुआ। और लिटिल फिंगर जो है उसकी साइड आया होता है उल्ना। यहाँ पे रेडियस जो है, जो थंब की साइड जो बोन है रेडियस, वो साइज में शॉर्ट होता है और थिकर होता है, और जो लिटिल फिंगर की साइड जो बोन है उल्ना, वो लॉन्गर होता है और थिन होता है। उसके बाद यहाँ पे रिस्ट बोन होते हैं जिसको बोलते हैं कार्पल्स। उसके बाद ये जो होते हैं उनको बोला जाता है मेटाकार्पल्स, और उसके बाद होते हैं फिंगर बोन्स जिसको बोला जाता है फेलेंजिस। तो यहाँ पे यूमेरस, रेडियस और उल्ना। उसके बाद के ये जो 3 हैं हैंड के बोन्स, उसके अंदर ये देखो ये जो रिस्ट बोन है वो टोटल कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो रिस्ट बोन टोटल 8 है। रिस्ट बोन के बाद यहाँ पे ये जो है 5, इसको कहा जाता है मेटाकार्पल। तो 5 मेटाकार्पल होते हैं। और उसके बाद आते हैं फिंगर बोन्स जिसको बोला जाता है फेलेंजिस। अब फिंगर बोन में इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? हर एक फिंगर में 3 बोन्स होते हैं, हर एक फिंगर में 3 बोन्स होते हैं, पर थंब के अंदर सिर्फ 2 बोन्स होते हैं। फिंगर बोन में जो एंडिंग के जो बोन्स होते हैं उनको बोला जाता है डिस्टल फेलेंजिस, और बीच में होते हैं मिडल फेलेंजिस, और मेटाकार्पल के पास में जो पड़ते हैं उसको बोलते हैं प्रोक्सिमल फेलेंजिस। इम्पोर्टेंट ये है कि थंब जो है उसके अंदर 2 बोन्स होते हैं, एक होता है डिस्टल फेलेंजिस और एक होता है प्रोक्सिमल फेलेंजिस, मतलब मिडल फेलेंजिस नहीं होता है। हर फिंगर में 3 और थंब के अंदर 2। मेटाकार्पल 5 होते हैं और रिस्ट बोन जो होते हैं वो छोटे छोटे 8 बोन से बना होता है। ओके, नेक्स्ट है लोअर लिम्स। लोअर लिम्स में टोटल 60 बोन्स होते हैं। ईच लोअर लिम्ब कंसिस्ट 30 बोन्स। यहाँ पे थाई, लेग और फुट ऐसे 3 में डिवाइड करते हैं। जो थाई बोन होता है उसको कहा जाता है फेम्यूर। फेम्यूर जो है वो लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है बॉडी का। बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सा है? फेम्यूर है। उसके बाद लेग के अंदर देखने जाए तो 2 बोन है, फिब्यूला और टिबिया। फिब्यूला जो है वो बाहर की साइड होता है और टिबिया जो है वो अंदर की साइड होता है। टिबिया जो बोन है वो लॉन्गर और थिकर होता है, फिब्यूला जो है वो शॉर्टर और थिनर होता है। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ चेंज है कि यहाँ पे पटेला होता है बोन जो नी जॉइंट में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा रिस्ट में हमने 8 बोन देखे थे और यहाँ पे एंकल पे 7 बोन्स है जिसको टर्सल बोलते हैं। उसके बाद 5 बोन होते हैं जिसको मेटाटर्सल और फिंगर के बोन्स फेलेंजिस कहा जाता है। अब यहाँ पे पटेला जो है वो नी कैप बनाता है। टर्सल जो कि 7 है जिसको हम एंकल बोन्स कह सकते हैं। अगर हम अपर लिम्स की बात करें तो वहाँ पे कार्पल, मेटाकार्पल और फेलेंजिस था। अगर लोअर लिम्स की बात करें तो टर्सल, मेटाटर्सल और फेलेंजिस है। वहाँ पे कार्पल में 8 बोन थे, यहाँ पे टर्सल में 7 बोन है। मेटाटर्सल और मेटाकार्पल दोनों ही 5 बोन ही होते हैं। अब अगर यहाँ पे हम कंपैरिजन देखें
तो ये जो है ये अपर लिम है और ये जो है ये लोअर लिम है। तो अपर लिम में ह्यूमेरस होता है, लोअर लिम में फेम्यूर होता है। अपर लिम में रेडियस और उल्ना होते हैं, यहाँ पे फिब्यूला और टिबिया होते हैं। फेलेंजिस दोनों में ही सेम है। मेटाकार्पल कार्पल होता है हैंड में, और यहाँ पे जो होता है वो टर्सल और मेटाटर्सल होता है। फर्क ये है, कार्पल में 8 बोन्स थे, यहाँ पे लोअर लिम्स में टर्सल में 7 बोन है। एक बोन पटेला जो कि यहाँ पे नी जॉइंट बनाता है। तो यहाँ पे लेग्स के अगर देखने जाए, लोअर लिम्स के देखने जाए तो टोटल 60 बोन हुए दोनों लोअर लिम्स के मिलके, और दोनों अपर लिम्स के मिलके देखने जाए तो 60 बोन हुए। तो टोटल देखने जाए तो 120 बोन से अपर लिम्स और लोअर लिम्स के मिला के। ओके, नेक्स्ट है शोल्डर गर्डल, या तो फिर हम उसको बोल सकते हैं पेक्टोरल गर्डल। यहाँ पे ये जो शोल्डर गर्डल है वो 2 बोन से बना है, और लेफ्ट और राइट दोनों साइड प्रेजेंट होगा, मतलब कि टोटल हो गए 4 बोन्स। यहाँ पे जो पेक्टोरल गर्डल है वो जो 2 बोन से बना है, उसमें से एक होता है क्लेविकल बोन जिसको हम बोलते हैं कोलर बोन, और दूसरा जो बोन होता है वो है स्कैप्यूला। यहाँ पे ये देखो, ये जो है ये क्लेविकल बोन है जिसको हम कोलर बोन बोलते हैं। वो एक साइड से स्टर्नम से जुड़ा होता है, और दूसरा जो बोन है वो है स्कैप्यूला। स्कैप्यूला बोन जो है वो फ्लैट बोन होता है और ट्रायंगुलर बोन होता है, अपर बैक साइड प्रेजेंट होता है। और ये जो स्कैप्यूला बोन है वो ह्यूमेरस से जुड़ा होता है, और ऐसा दोनों साइड प्रेजेंट होगा, राइट साइड और लेफ्ट साइड। तो ये शोल्डर जॉइंट्स जो है वो लेफ्ट और राइट दोनों साइड प्रेजेंट है। तो लेफ्ट साइड 2 और राइट साइड 2, ऐसे टोटल हो गए 4 बोन्स। तो पेक्टोरल गर्डल जो है वो टोटल 4 बोन्स का बना है। ईच साइड है 2 बोन्स। एक बोन होता है कोलर बोन जिसको हम क्लेविकल बोन बोलते हैं, और एक होता है स्कैप्यूला। जो कोलर बोन था वो किससे जुड़ा होता है, स्टर्नम से, और जो स्कैप्यूला है वो ट्रायंगुलर शेप का फ्लैट बोन होता है जो ह्यूमेरस से जुड़ा होता है। नेक्स्ट है पेल्विकल गर्डल जो लोअर लिम्ब से जुड़ा होता है। ये जो प्लेविकल गर्डल है वो बना होता है एक बोन से, ऐसा दोनों साइड, राइट और लेफ्ट साइड। तो टोटल हो गए 2 बोन्स। अब ये जो प्लेविकल गर्डल है वो कौन से बोन से बना है, उसका नाम है इनोमिनेट बोन। उसका दूसरा नाम है हिप बोन, या तो उसको कोक्सल बोन भी कहा जाता है। अब ये जो इनोमिनेट बोन है वो देखो राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों साइड प्रेजेंट होता है। ऐसे देखने जाए तो पेल्विकल गर्डल जो है वो इनोमिनेट बोन का बना है, जो खुद 3 बोन से बना है, 1, 2 और 3, जिसको हम कहते हैं इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। बट ये जो 3 बोन्स है वो 15 to 17 ईयर की एज होती है तब ये तीनों जॉइंट हो जाते हैं, फ्यूज़ हो जाते हैं और एक बोन बन जाता है। और कभी कभी ये प्रोसेस जो है वो 25 ईयर्स की एज तक चलती है, बट एट लास्ट ये तीनों बोन्स फ्यूज़ होके एक बोन बन जाता है। तो एक बोन इस साइड है और एक बोन इस साइड है। तो टोटल पेल्विक गर्डल जो है वो कितने बोन से बना है, 2 बोन से बना है। ओके, नेक्स्ट तो हमने अभी तक क्या करा, 206 बोन्स की काउंटिंग करी, जिसके अंदर हमने स्कल के अंदर देखे थे क्रेनियम जो कि 8 बोन्स का बना है और फेशियल बोन्स जो टोटल 14 थे। उसके बाद ईयर ओसिकल्स जो टोटल 6 बोन्स का बना है, दोनों कान का मिला के। फिर हमने हायोइड बोन देखा था जो कि यू शेप का बोन था। उसके बाद वर्टिब्रल कोलम जो 26 वर्टिब्रा की बनी है, उसमें भी बर्थ के टाइम पे 33 होते हैं, पर लास्ट में फ्यूज़ होके 26 वर्टिब्रा से वर्टिब्रल कोलम बनती हैं, जिसके अंदर कोक्सेक्स जो था उसको हमने टेल बोन कहा था। उसके बाद हमने देखा था स्टर्नम जिसको हम ब्रेस्ट बोन कहते हैं। ये बोन टी शेप जैसा होता है, फ्लैट होता है, और ये बोन जो है वो 7 रिब्स और कोलर बोन से जुड़ा होता है। उसके बाद हमने देखे थे रिब्स जो टोटल 24 होते हैं, जिसमें ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स और फ्लोटिंग रिब्स होते हैं। उसके बाद हमने अपर लिम्स देखा। अपर लिम्स अगर दोनों हाथ का काउंट करें तो 60, एक हाथ में 30 बोन्स होते हैं। उसके बाद लोअर लिम्स वो भी 30 बोन्स का ही बना होता है।
उसके बाद हमने देखा था शोल्डर या तो पेक्टोरल गर्डल, जो टोटल 2 बोन का बना है, जिसमें से एक है क्लेविकल बोन जिसको हम कोलर बोन बोलते हैं, और दूसरा जो है वो है स्केप्यूला बोन जो ट्राइएंगुलर बोन होता है। लेफ्ट राइट दोनों साइड प्रेजेंट, मतलब टोटल हो गए 4 बोन्स। उसके बाद हमने देखा था पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल जो है वो सिंगल बोन से बना है। अब ये जो बोन है वो पहले 3 होते हैं, पर बाद में ये 3 बोन फ्यूज होके एक बोन बन जाता है, ऐसा दोनों साइड होता है। तो टोटल हो गए 2 बोन। पेल्विकल गर्डल जो है वो इनोमिनेट बोन या तो हम बोल सकते हैं हिप बोन का बना होता है। तो ऐसे करके हमने कितने बोन्स देखे, 206 बोन्स देखे।